मेरे बहनों 25, 27 और 29 रमजान की रात सिर्फ ये 4 नफिल अदा कर ले। ये 4 नफिल आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को निकाल देगा। मेरे बहनों, ये नफिल नहीं बल्कि आपकी तकदीर बदलने वाली है। जैसे ही आप इन नफिल को अदा करेंगे, फिर इन नफिल के तासीर आप अपने अंदर महसूस करेंगे। ये नफिल का नूर आप अपने जिस्म में उतरता हुआ महसूस करेंगे। बड़ा जबरदस्त मौका है आपके पास। अब ये आपका ये है कि क्या आपने इस मौके का फायदा उठाना है या इस मौके को जाया करना है। तो मेरे बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान के तीसरे असरे में एक ऐसी रात रखी जिसका अजर 1000 महीनों से ज्यादा है, जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं, और फरमाया कि इस रात को रमजान के तीसरे असरे की ताक रातों में तलाश करो। 21 और 23 रमजान की रात तो गुजर चुकी है, बाकी जो 3 ताक रात है, इन 3 ताक रातों में ये 4 नफिल अदा कर लो। जिंदगी में ऐसी आसानी आएगी कि आप देखकर हैरानी हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगा। औलाद चाहिए तो औलाद मिल जाएगा, मकरू है तो कर्ज उतर जाएगा, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, घर में इज्जत होगी, बाहर इज्जत होगी, मुआशरा आपको मोहब्बत की निगाह से दिखाएगा। आप जहाँ जाएंगे इज्जत पाएंगे। जिंदगी में आने वाले तमाम रुकावटें खत्म हो जाएगी। जो कारोबार शुरू करेंगे, अल्लाह ताला उस कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हलाल और पाक रिस्क अदा करेगा। दोस्तों, इतने ज्यादा इन नवाज से अल्लाह नवाजेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लैलतुल कदर की रात इतनी मुबारक रात है। तो मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब आप लोग बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियो आपकी तरह जैसे अपडेट हो वैसे ही आपकी तरह आपके साथ पहुंच जाए। तो मेरे बहनों, ये 4 नफिल आपको 25 रमजान की रात, 27 रमजान की रात और 29 रमजान की रात को पढ़ना है। तो अब फर्ज करें कि आपको ये 25 रमजान की रात को ये 4 नफिलें ना पढ़ सके, तो फिर 27 और 29 इन 2 रातों में लाजमी इन नफिल का अदा करें। अब अमल शेयर करने से पहले मेरे आपसे ये गुजारिश है कि तो कमेंट बॉक्स से आमीन लिखिए, और दरूद पाक आपको कोई भी आप दरूद पाक इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको मेरा ये विनती है, वीडियो को स्किप ना कीजिए। स्किप करेंगे तो मैं जो अमल आपको बताऊंगी वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको स्किप ना करके देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि कई कई बोलते आप लोग बोलते कि मैंने ये जो अमल किया है लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिला, तो इसकी वजह है ये है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अमल जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, 25 रमजान की रात, 27 रमजान की रात और 29 रमजान की रात पढ़ना है। अमल है सिर्फ 4 नफिल का। 25 रमजान की पूरी रात आपके पास है, पूरी रात के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफा को पढ़ सकते हैं। 4 नफिल आपको अदा करना है। इन 4 नफिल को आपने 2-2 करके पढ़ना है। 2 नफिल फेरे, सलाम फेरे, फिर दोबारा आपने 2 नफिल अदा करनी है। अब इनकी नियत तरीका अच्छी तरह से समझ ले। नियत अपने इस तरीके से करनी है कि 2 रकत नमाज नफिल सलातुल हजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, खस अल्लाह वास्ते मैं मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद पहली रकत में सूरह फतिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में भी सूरह फतिहा के बाद 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है। फिर सलाम फेरनी है। सलाम फेरने के बाद आपने उसी जगह बैठे रहना है और 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। 21 मरतबा सूरह कौसर आपको इस तरह पढ़ना है कि इसके शुरू में आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरह कौसर के पढ़ सकते हैं। आप जब 21 मरतबा सूरह कौसर को मुकम्मल कर ले तो उसके बाद आपने दोबारा 2 रकात नमाज सलातुल हजत के अदा करना है। इसके नियत भी आपने इसी तरह करना है जिसी तरह पहले 2 रकात की नमाज की नफिल सलातुल हजत की थी। 2 रकात नमाज सलातुल हजत पढ़ती हूँ या पढ़ती हूँ, खस अल्लाह के वास्ते मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ रख के, अल्लाह अकबर। पहली
रकत में पहले सूरा फातिहा के बाद 3 रकत सूरा इखलास पढ़ा। इसी तरह दूसरे रकत में भी सूरा फातिहा के बाद 3 बार सूरा इखलास पढ़े। फिर सलाम फेर ले और सलाम फेरने के बाद उसी जगह में बैठे रहे और फिर 100 मर्तबा अस्तगफार की दुआ पढ़े। आपको दुआ आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो फिर आप अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरह आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप अल्लाह ताला के बारगाह में अपने हाथ तो उठाए और अपने लिए दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे, बच्चों के लिए दुआ मांगे, कारोबार के लिए दुआ मांगे, अपनी पूरी फैमिली के लिए दुआ मांगे। जितने भी परेशानी है तमाम परेशानी आप अल्लाह के बारगाह में पेश कर दे। जितने भी हाजतें हैं अल्लाह के रब की बारगाह में पेश कर दे। यकीन मानिए इस अमल के पढ़ने के बाद आपके हाथ उठाने में देर हो सकती है, लेकिन आपकी दुआओं की कबूलियत में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अल्लाह ताला फ़ौरन आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा के आपके घर से तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएगी। इसी तरह मेरे दोस्तों और भाइयों और बहनों, आपने 27 रमज़ान की रात भी इन 4 नफिल को इसी तरतीब से पढ़ना है और फिर 29 रमज़ान की रात भी इसी तरह से आपने पढ़ना है। ये 3 रातें आपके पास है, तीनों रातों में ये अमल कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तीनों में से 2 रातों में ये अमल कर ले तो फिर भी आपको उतना ही अजर मिलेगा। बड़ा मुबारक और ताकतवर ये अमल है। जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो इसकी तासीर आप महसूस करेंगे और आपका दिल इस बात की गवाही देगा कि आपने जिस भी मकसद के लिए इन नफिल को पढ़ा, अल्लाह ताला ने आपको वो उस मकसद में कामयाबी अदा फरमा देते। तो मेरे बहनों, मौका भी है, ज़िंदगी भी है और वक्त भी है, सांसें भी है और रमज़ान का महीना भी है और रमज़ान मुबारक के महीने में ये ताक रातें भी हैं। तो फ़ायदा उठा ले तो आपका ये मौका ज़िंदगी में बार-बार नहीं मिलेगा। अपने गुनाहों को बख्शा ले, अपने रब को राज़ी कर ले। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ताक रातों को मुझे भी, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को खुशू और खुज़ू के साथ इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इंशाअल्लाह।